नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सरव कुमार है और भाई आप लोग को यहाँ पास पीडीएफ एप्लीकेशन किताब से फरवरी 2022 से लेकर 1 जनवरी 2023 तक का करंट अफेयर्स पढ़ा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे आपका आज का जो है करंट अफेयर्स पीडी का पढ़ेंगे सितंबर महीने का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन लाइनर। तो यहाँ से आपका स्टार्ट हुआ 1 सितंबर 2022 को G20 समूह के शिक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो इंडोनेशिया के बाली में। ठीक है, नेक्स्ट आपका है 1 सितंबर 2022 को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किस नाम से सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ भारत का पहला स्वदेशी टीका लॉन्च किया? तो क्वाड्रिवेलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन। नेक्स्ट आपका है 1 सितंबर 2022 को संसद टीवी के सीईओ कौन नियुक्त हुए? उत्पल कुमार सिंह। 1 सितंबर 2022 को किस प्रसिद्ध इतिहासकार का निधन हो गया? प्रोफेसर वी शेख अली का। 1 सितंबर 2022 को भारत सरकार ने के मिनी रत्न कंपनी एनएचपीसी के सीएमडी के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो यमुना कुमार चौबे। 1 सितंबर 2022 को किस राज्य में सामूहिक कृषि वर्ष सामूहिक कृषि उत्सव वालों पर नुआखाई उत्सव मनाया गया? तो उड़ीसा में। 2 सितंबर 2022 को किस अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र का नया विशेष दूत नियुक्त किया? तो रोजा ओटो नाबायो व किर्गिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति। नेक्स्ट आपका 2 सितंबर 2022 को 39 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाली अमेरिका की किस दिग्गज टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास ले लिया? तो आपका सेरेना विलियम्स ने। 2 सितंबर 2022 को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF का अध्यक्ष कौन चुने गए? कल्याण चौबे। 2 सितंबर 2022 को कर्नाटक सरकार ने अपनी किससे अपनी पुण्यकोटि तत्व योजना मवेशी गोद लेने का संबंधी कार्यक्रम के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो कन्नड़ फिल्म अभिनेता किच्चा सुदीप को। 2 सितंबर 2022 को नासा ने किस यंत्र की मदद से मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन बनाने का सफल परीक्षण किया? मॉक्सी। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 2 सितंबर 2022 को यूपी का कौन सा से जेल भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानव प्राधिकरण FSSAI द्वारा 5 स्टार की रेटिंग पाने वाला पहला जेल बना? तो फारुखाबाद जेल जिले के फतेहगढ़ सेंट्रल जेल। 2 सितंबर 2022 को जारी नीति आयोग रिपोर्ट के अनुसार पोषण अभियान योजना लागू करने में शीर्ष राज्य महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात। 2 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोची में भारत के किस पहले स्वदेश निर्मित विमान मार्ग पोत का जलावतरण किया? INS विक्रांत का। 2 सितंबर 2022 को भारत किसे पछाड़कर अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के बाद दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना? तो ब्रिटेन को। ठीक है, 2 सितंबर 2022 को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के 31वें अध्यक्ष पद पर जस्टिस DY चंद्रचूड़। 2 सितंबर 2022 को ब्लू एनर्जी मोटर्स द्वारा कहां भारत का पहला तरल प्राकृतिक गैस LNG ईंधन वाला ग्रीन ट्रक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लॉन्च किया? पुणे के एक शाखा में। 2 सितंबर 2022 को SBI ने किस नाम से नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो कैशबैक SBI कार्ड। 2 सितंबर 2022 को अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय कॉफी हाउस कंपनी स्टारबक्स ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को CEO नियुक्त किया? लक्ष्मण नरसिम्हन को। 2 सितंबर 2022 को कौन सा दिवस मनाएगा? विश्व नारियल दिवस। 3 सितंबर 2022 को केंद्र सरकार ने किस राज्य की मुक्ति के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में साल भर कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की? हैदराबाद। 3 सितंबर 2022 को उत्तर मध्य रेलवे NCR ने चुनार से चौपन खंड पर किस नाम से पहली बार 2.7 किलोमीटर लंबी लॉन्ग हॉल ट्रेन का परिचालन किया? तो पिनाका। 3 सितंबर 2022 को इसरो ने किसके द्वारा विकसित मंगल और शुक्र ग्रह मिशनों को में उपयोग हेतु इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक डिसलेटर IAD नामक तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। 3 सितंबर 2022 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी अभ्यारण्य कहाँ स्थापित? लद्दाख में। 3 सितंबर 2022 को बरेली स्थित कौन सा गांव RO का पानी हर ग्रामीण को घर तक पहुंचाने वाला उत्तर प्रदेश का पहला गांव बना? तो भारतौल। 3 सितंबर 2022 को किस भारतीय अर्धसैनिक बल ने दंगाइयों और प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले गिराने वाला टीयर स्मोक ड्रोन लॉन्चर सिस्टम का सफल परीक्षण किया? BSF। 3 सितंबर 2022 को IPL टीम सनराइजर हैदराबाद का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया? तो ब्रायन लारा को। 4 सितंबर 2022 को किस राज्य ने छत से कृत्रिम रूप से वर्षा जल का संचयन नामक एक योजना शुरू की? उड़ीसा। 4 सितंबर 2022 को मलेशिया अंडर 6 ओपन रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली कनिष्का बियानी ने जीता? 4 सितंबर 2022 को 22वें दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो अरविंद चिदम्बरम ने। 4 सितंबर 2022 को टाटा सन्स के किस पूर्व चेयरमैन का मुंबई के पास सड़क हादसे में निधन हो गया? सहस मिस्त्री की। 4 सितंबर 2022 को अमेरिका
कि 21 से पूर्व राष्ट्रपति को नेटफ्लिक्स के वृत्तिचित ओवर ग्रेट नेशनल पार्क्स में आवाज देने के लिए एमी पुरस्कार प्रदान किया गया। तो आपका बराक ओबामा को। और 4 सितंबर 2022 को केरल के किस झील में 68वीं नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, तो पूर्णमदा झील में। ठीक है, नेक्स्ट आपका है 5 सितंबर 2022 को किस राज्य ने पुदुमाई पेन योजना शुरू की है, जिसके तहत कक्षा 5 से 12 तक के छात्राओं को स्नातक या डिप्लोमा पूरा करने तक 1000 रुपये की मासिक सहायता प्रदान की जाएगी। तो आपका तमिलनाडु। 5 सितंबर 2022 को यूनेस्को ने भारत के किस 3 शहर को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया, तो केरल के त्रिशूर और एवं लीलामपुर और तेलंगाना का वारंगल को। 5 सितंबर 2022 को पेटीएम की जगह बीसीसीआई का स्वदेश होने वाला सभी मैचों का टाइटल प्रोजेक्ट कौन बना, तो आपका मास्टर कार्ड। और 5 सितंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने किस राज्य को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य का अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 प्रदान किया, पश्चिम बंगाल। 5 सितंबर 2022 को नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने किस नेपाली सेना के जनरल मोहनत उपाधि से सम्मानित किया, भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को। 5 सितंबर 2022 का भारतीय जहाज रानी निगम एससीआई के नया सीएमडी के रूप में कार्यभार संभाला, कैप्टन बीके त्यागी। 5 सितंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 सम्मानित किया, तो 46। 5 सितंबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया था, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। 6 सितंबर 2022 को किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी पर्व पर संन्यास लिया, तो सुरेश रैना। 6 सितंबर 2022 को औषधि महानियंत्रक डीसीजीआई ने भारत बायोटेक को नाक के माध्यम से लगाए जाने वाले किस टीके को आपातकालीन उपयोग हेतु मंजूरी दी, तो इन्फोवैक। 6 सितंबर 2022 को केंद्र सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर कहाँ बनाया जा रहा है, तो गुजरात के लोथल में। 6 सितंबर 2022 को कनाडा में 5 का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया, तो संजय कुमार वर्मा को। 7 सितंबर 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम श्री योजना को मंजूरी दी है। पीएम श्री योजना है आपका देश भर के 14,500 स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करना। 7 सितंबर 2022 को दक्षिण अफ्रीका में दुनिया की सबसे लंबी और सबसे पुरानी मैराथन कॉमरेड्स को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले भारत की पहली महिला कौन बनी, तो डॉक्टर एरिका पटेल। 7 सितंबर 2022 को विश्व बैडमिंटन महासंघ की लड़कियों के अंडर 19 एकल रैंकिंग में तस्नीम मीर के बाद नंबर 1 पर काबिज होने वाली दूसरी भारतीय कौन बनी, अनुपमा उपाध्याय। 7 सितंबर 2022 को यूएन मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने, तो वोल्कर टर्क ऑस्ट्रिया। 7 सितंबर 2022 को एचडीएफसी बैंक ने किस राज्य में बैंक ऑन व्हील्स का अनावरण किया, गुजरात में। 7 सितंबर 2022 को मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता, हिमाचल प्रदेश की वंशिका परमार ने। 7 सितंबर 2022 को यूएई की स्वास्थ्य सेवा प्रदाता कंपनी बुर्जिल होल्डिंग्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, शाहरुख खान को। 7 सितंबर 2022 को पीयूष गोयल ने सैन फ्रांसिस्को में भारत के स्टार्टअप्स को अमेरिकी निवेशकों से जोड़ने के लिए किस नाम से एक योजना का शुभारंभ किया, तो सेतु सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योर्स इन ट्रांसफॉर्मेशन एंड अपस्किलिंग प्रोग्राम। 7 सितंबर 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के मंगोलिया यात्रा के दौरान वहां के राष्ट्रपति उकनानांगी खुरेल सुखो ने किस नाम से एक सुंदर घोड़ा उपहार दिया, तेजस। 7 सितंबर 2022 को भारत ने किस देश के सहयोग से 26 देशों के लिए सफलतापूर्वक साइबर सुरक्षा अभियान संचालन किया, तो ब्रिटेन। ठीक है, नेक्स्ट आपका है 7 सितंबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया, तो नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस। 1 से 7 सितंबर 2022 को तक किस थीम्स के साथ राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया गया, तो सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर। 8 सितंबर 2022 को ब्रिटेन पर सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली किस सामग्री का 96 वर्ष की उम्र में आयु में आपका स्कॉटलैंड में निधन, एलिजाबेथ तृतीय का। 8 सितंबर 2022 को यूएनडीपी द्वारा जारी संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत 191 देशों में किस स्थान पर रहा, तो आपसे 132वें स्थान पर, पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड। 8 सितंबर 2022 को पीएम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण, साथ ही सालों पुराने राजपथ का नाम बदलकर क्या कर दिया, तो कर्तव्य पथ। 8 सितंबर 2022 को भारत जापान 2+2 यानी दोनों देशों के बीच विदेश और रक्षा मंत्रियों की दूसरी बैठक कहाँ हुई थी, टोक्यो में। 8 सितंबर 2022 को अमेरिका ने F-16 लड़ाकू बड़े के रख रखाव हेतु पाकिस्तान को कितने मिलियन डॉलर सहायता मिली थी, 450 मिलियन डॉलर। 8 सितंबर 2022 को ज्यूरिख में 88.44 मीटर भाला फेंक पर डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने, नीरज चोपड़ा। 8 सितंबर 2022 को डीआरडीओ ने उड़ीसा तट पर चांदीपुर से सतह से हवा में मार करने वाली पहली वाली किस मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया, तो त्वरित प्रतिक्रिया मिसाइल QRSAM। 8 सितंबर 2022 को बिहार के गया में किस नदी पर देश का सबसे बड़ा
गयाजी नामक रबर बांध बनाया गया तो फल्गु नदी पर। 8 सितंबर 2022 को सिंगापुर के राष्ट्रपति हलीमा याकूब ने भारतीय नौसेना के किस पूर्व चीफ ऑफ नेवल स्टाफ को प्रतिष्ठित फ्रिगेट जैसा जेवलिन पदक सम्मानित किया? तो सुनील लांबा को 5 से 8 सितंबर 2022 तक बांग्लादेश के किस राष्ट्राध्यक्ष ने 4 दिसंबर दिवसीय भारत की यात्रा पर रही? तो शेख हसीना प्रधानमंत्री। 8 सितंबर 2022 को किस टीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया? तो ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस। 8 सितंबर 2022 को बिहार के सारण जिले के रहने वाले पद्मश्री से सम्मानित किस प्रसिद्ध लोक कलाकार का निधन हो गया? तो रामचंद्र मांझी का। 9 सितंबर 2022 को भारत के किस वर्ष तक टीबी उन्मूलन करने हेतु राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया? तो 25 तक। 9 सितंबर 2022 को चीनी उद्योग संगठन ISM का नया महानिदेशक कौन बना? तो एस मोहंती। 9 सितंबर 2022 को किस थीम के साथ हिमालय दिवस मनाया गया? हिमालय तभी सुरक्षित रहेगा जब उसके निवासियों के हितों की रक्षा होगी। 9 सितंबर 2022 को चीन के वैज्ञानिकों ने किस नाम से चंद्रमा पर एक खनिज की खोज कर ऐसा करने वाले अमेरिका और रूस के बाद दुनिया का तीसरा देश बन गया? तो चीन साइट वाइज। ठीक है। 9 सितंबर 2022 को किस राज्य ने शहरी क्षेत्रों में 100 दिनों का रोजगार मुहैया कराने हेतु इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरुआत की? राजस्थान। 9 सितंबर 2022 को छत्तीसगढ़ में 2 नए जिले शक्ति और मानेगढ़ चिरमिरी भरतपुर बनने के बाद अब राज्य में कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई? तो 33 हो गई। 9 सितंबर 2022 को भारतीय सेना की खड़गा कोर और वायु सेना ने कहां संयुक्त अभ्यास करना स्टार्ट किया? तो पंजाब में। 9 सितंबर 2022 को ट्विटर पर 5 करोड़ फॉलोअर्स हासिल करने वाले दुनिया का पहला क्रिकेटर कौन बने? आपका विराट कोहली। 10 सितंबर 2022 का अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता? आपका ब्रिटेन के जो सैलिसबरी और अमेरिका के राजीव राम ने। ठीक है। नेक्स्ट आपका है 10 सितंबर 2022 को ब्रिटेन का नया सम्राट किससे घोषित किया गया? चार्ल्स तृतीय को। नेक्स्ट आपका 10 सितंबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। 10 सितंबर 2022 को जैव गांव नामक परियोजना की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? त्रिपुरा। 10 सितंबर 2022 को पद्म विभूषण से सम्मानित PB लाल का निधन हो गया। वे आपके पुरातत्वविद थे। 10 सितंबर 2022 को राष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर के गुर्जर मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाले किस व्यक्ति को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया? तो गुलाम अली को। 10 सितंबर 2022 को बेंगलुरु में आयोजित साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड सीमा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसने जीता? पुष्पा ने। 10 सितंबर 2022 को किस राज्य ने अपनी पहली सीमा पर्यटन नीति 2022 लॉन्च की? गुजरात ने। 10 सितंबर 2022 सितंबर के दूसरे शनिवार को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस। 8 से 10 सितंबर 2022 तक सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कहा मंथन सम्मेलन का आयोजन किया? बेंगलुरु में। 10 सितंबर 2022 को भुवनेश्वर में चिड़ियाघर निदेशकों के सम्मेलन में किस देश को सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया? तो पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग को। 10 सितंबर 2022 को किस राज्य ने गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना की शुरुआत की? छत्तीसगढ़। 10 सितंबर 2022 को दी गई जानकारी के अनुसार हरियाणा में कहा हड़प्पा संस्कृति का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय बनाया जाए? राखीगढ़ी में। 10 से 11 सितंबर 2022 तक कहा केंद्रीय राज्य विज्ञान सम्मेलन का आयोजन किया जाए? साइंस सिटी अहमदाबाद में। 11 सितंबर 2022 को अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो पोलैंड की ईगा स्वियातेक ने। 11 सितंबर 2022 को यूरोप के किस सबसे बड़े परमाणु संयंत्र को बंद कर दिया गया? तो जापोरिजिया परमाणु संयंत्र यूक्रेन। 11 सितंबर 2022 को किस पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिग्गज अभिनेता का हैदराबाद में निधन हो गया? उपलपति कृष्णम राजू का। 11 सितंबर 2022 को चीन ने किस नाम से अपना स्विचेबल आत्मघाती ड्रोन लॉन्च किया? तो FH901। 11 सितंबर 2022 को भारतीय नौसेना ने परियोजना 770 के तहत मैंने अपने किस तीसरे युद्धपोत को मुंबई में लॉन्च किया? तो आपका तारागिरी। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ तृतीय के निधन पर भारत में किस तिथि को राजकीय शोक मनाया गया? तो 11 सितंबर 2022 को। 11 सितंबर 2022 को अरुणाचल प्रदेश स्थित किविथु साइंस स्टेशन और इसकी ओर जाने वाली 22 किलोमीटर सड़क का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? जनरल बिपिन रावत के नाम पर। 11 सितंबर 2022 को श्रीलंका ने पाकिस्तान को कितने रनों से हराकर छठी बार एशिया कप क्रिकेट 2022 का खिताब जीता? तो 23 रन से। 11 सितंबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया था? तो राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। 12 सितंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे शपथ ली? तो सीसावा कोरोसी हंगरी के। 12 सितंबर 2022 को वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी पशुओं की एक प्रजाति बनने के बारे में विदेशी मेहमानों को अवगत कराया?
बनने की तैयारी की फंसे गुजरात के कच्छ इलाके में पाए जाने वाले भैंस का। 12 सितंबर 2022 को अमेरिकी ओपन टेनिस 2022 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो स्पेन के कार्लोस अल्कारेज ने। ठीक है, 12 सितंबर 2022 को इसरो के जीसैट 11 और जीसैट 29 संचार उपग्रहों की मदद से देश की पहली उच्च क्षमता वाली उपग्रह ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाएं किस कंपनी ने शुरू की? तो यूजेज कम्युनिकेशन। 12 सितंबर 2022 को केंद्र सरकार ने किसे जापान में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया? सीबी जॉर्ज को। 12 सितंबर 2022 को लंबी कूद में भारत के किस शीर्ष खिलाड़ी ने गोल्डन फाइव सीरीज एथलेटिक्स मीट में स्वर्ण पदक जीता? जेसिमिन एल्ड्रेड ने। 12 सितंबर 2022 को इलेक्ट्रॉनिक्स के बैंक गारंटी ईवीजी जारी करने वाला देश का पहला बैंक कौन है? एचडीएफसी बैंक। 12 सितंबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 12 सितंबर 2022 को खाद्य सुरक्षा एटलस जारी करने वाला देश का तीसरा राज्य कौन बना? तो आपका झारखंड। 13 सितंबर 2022 को किसने केन्या के 5वें निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? विलियम समोई रूतो। 13 सितंबर 2022 को किसने अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष का पदभार संभाला? न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ रवंडारी। 13 सितंबर 2022 को वेदांता समूह और ताइवान की फॉक्सकॉन ने किस राज्य में देश का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करने के हेतु समझौता किया? गुजरात में। 13 सितंबर 2022 को वित्त मंत्रालय ने किसकी अध्यक्षता में उद्यम पूंजी एवं निजी इक्विटी निवेशकों को पेश आने वाली मुश्किलों पर गौर करने के लिए एक समिति का गठन किया? एम दामोदरन। 13 सितंबर 2022 को लॉस एंजलिस में आयोजित 74वें एमी अवार्ड में कोरियन ड्रामा स्क्विड गेम के लिए किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला? ली जुंग जे। 13 सितंबर 2022 को तेलंगाना सरकार ने कहा भारत का पहला तथा रूस और चीन के बाद दुनिया का तीसरा वन विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की? हैदराबाद। 13 सितंबर 2022 को किस राज्य ने नंजरायन टैंक को अपना 17वां पक्षी अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया? तो तमिलनाडु। 13 सितंबर 2022 को डीपीआईआईटी द्वारा जारी सूची के अनुसार औद्योगिक निवेश आकर्षित करने वाले राज्यों में कौन शीर्ष पर? आंध्र प्रदेश। ठीक है, 14 सितंबर 2022 को किस एयरपोर्ट को कोविड-19 के दौरान मिशन सेफगार्डिंग नामक कार्यक्रम के तहत सावधानी पूर्वक कार्यान्वयन के लिए एयरपोर्ट सर्विस सिक्योरिटी प्रदान कर कोचीन एयरपोर्ट को? 14 सितंबर 2022 को डेविस कप के भारतीय किस पूर्व कप्तान का निधन हो गया? नरेश कुमार का। 14 सितंबर 2022 को केंद्र सरकार ने यूपी के किस जाति को अनुसूचित जाति से हटाकर अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी? गोंड जनजाति। 14 सितंबर 2022 को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहाँ राज्य के पहले हेल्थ एटीएम सेंटर का शुभारंभ किया? गोरखपुर के चरगावा में। 14 सितंबर 2022 को झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? डॉक्टर मेरी नीलिमा किरकेट्टा। 14 सितंबर 2022 को झारखंड सरकार ने राज्य की सरकारी नौकरियों में ओबीसी को मौजूदा आरक्षण 14% बढ़ाकर कितना करने का फैसला लिया? 27%। 14 सितंबर 2022 को किस देश की संसद परिषद में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया? अमेरिकी संसद में। 14 सितंबर 2022 को नूर सुल्तान कजाकिस्तान में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी? विनेश फोगाट। 14 सितंबर 2022 को टाटा पावर सोलर सिस्टम ने मध्य प्रदेश में कहा 125 मेगावाट क्षमता वाली जल क्षेत्र सौर परियोजना स्थापित करने हेतु एक समझौता किया? तो खंडवा जिले के ओंकारेश्वर जल क्षेत्र में। ठीक है, 14 सितंबर 2022 को एचडीएफसी और आईसीआईसीआई के बाद 5 लाख करोड़ मार्केट कैप पार करने वाला देश का तीसरा बैंक कौन बना? एसबीआई। 14 सितंबर 2022 को राजभाषा कृति प्रथम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो राष्ट्रीय इस्पात निगम को। 14 सितंबर 2022 को एचडीएफसी बैंक को पीछे छोड़कर भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना? टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। 14 सितंबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? हिंदी दिवस। 15 सितंबर 2022 को दक्षिण अफ्रीका की संसद ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को वहां के खुफिया महानिरीक्षक के पद पर नियुक्त किया? इम्तियाज अहमद फजल को। 15 सितंबर 2022 को प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित मलेशिया के किस पहले व्यक्ति का निधन हो गया? डॉक्टर एस सैमी वेल्लू का। 15 सितंबर 2022 को अमेरिका ने भारतीय मूल की किस महिला को न्यूजीलैंड में अपना राजदूत नियुक्त किया? तो शेफाली राजदान दुगल को। 15 सितंबर 2022 को मौजूदा चैंपियन भारत ने किसे हराकर सैफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब बरकरार रखा? नेपाल को। 15 सितंबर 2022 को अमेरिकी रेटिंग्स एजेंसी फिच ने 2022-23 के लिए भारतीय आर्थिक विकास के पूर्वानुमान को 7.8% के पिछले अनुमान से घटाकर कितना कर दिया? 7%। 15 सितंबर 2022 को दुनिया का पहला देश कौन बना जिसने जलवायु संकट की वजह से मांस के विज्ञापनों पर प्रतिबंध कर दिया? नीदरलैंड। 15 सितंबर 2022 को केंद्र सरकार ने किस राज्य में अस्थायी शांति लाने के लिए 8 आतंकवादी संगठनों के साथ एक समझौता किया? असम।
15 अगस्त 2022 को तेलंगाना सरकार ने राज्य के निर्माणाधीन नए सचिवालय भवन का नाम क्या रखा? BR अम्बेडकर सचिवालय। 15 सितंबर 2022 को मणिपुर ने किसे हराकर सुब्रतो कप अंडर-14 वर्ग में खिताब जीता? झारखंड को। 15 अगस्त 2022 को फ्रांसीसी कारोबारी बर्नार्ड आर्नोल्ट को पछाड़कर दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? गौतम अडानी। 15 सितंबर 2022 को वाहन निर्माताओं के संगठन सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सियाम के नए अध्यक्ष बने? विनोद अग्रवाल। 12 से 15 सितंबर 2022 को कहाँ वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का आयोजन किया गया? ग्रेटर नोएडा में। 14 से 15 सितंबर 2022 तक 7वें वैश्विक सर्व गुरुओं के सम्मेलन का आयोजन कहा गया? नूर सुल्तान कजाकिस्तान में। 15 सितंबर 2022 को संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो आपका महाराष्ट्र। 15 सितंबर 2022 को 20 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता किस टेनिस खिलाड़ी को संन्यास की घोषणा की? तो रोजर फेडरर। 15 सितंबर 2022 को किस राज्य में कक्षा 1 से 5 तक के सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का शुभारंभ? तमिलनाडु। 15 से 16 सितंबर 2022 को 22वीं संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो उज्बेकिस्तान के समरकंद में। 15 सितंबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? अभियंता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस और विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस। 16 सितंबर 2022 को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने डॉक्टर BR अम्बेडकर और नरेंद्र मोदी पर केंद्रित किस पुस्तक का विमोचन किया? अम्बेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर्स आइडियाज परफॉर्मेंस इंप्लीमेंटेशन। 16 सितंबर 2022 को संघाई सहयोग संगठन SCO का नया अध्यक्ष कौन बना? भारत। 16 सितंबर 2022 को अगले वर्ष 2023 में SCO के 23वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसे सौंपेगी? भारत को। 16 सितंबर 2022 को 19वीं एशियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो सियाम रिप सिटी कंबोडिया में। ठीक है, नेक्स्ट आपका है 16 सितंबर 2022 को गुजरात के मणिनगर स्थित मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर क्या रख दिया? नरेंद्र मोदी मेडिकल कॉलेज। 16 सितंबर 2022 को आजादी के 75 साल पूरे होने का उपलक्ष्य में भारतीय वायुसेना ने कहाँ हवाई शो का आयोजन किया? भुवनेश्वर में। 16 सितंबर 2022 को भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? बेंगलुरु के प्रणव आनंद। 16 सितंबर 2022 को मुंबई इंडियंस से आगामी IPL सत्र के लिए किसे अपना कोच नियुक्त किया? दक्षिण अफ्रीका के मार्क मॉर्शल को। 16 सितंबर 2022 को भारत के पहले लिथियम सेल निर्माण संयंत्र के उत्पादन का शुभारंभ कहाँ किया गया? आंध्र प्रदेश के तिरुपति में। 16 सितंबर 2022 को देश के प्रमुख वैज्ञानिक एवं उद्योगपति डॉक्टर स्वाति पीरामल को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? तो फ्रांस ने। ठीक है, 16 सितंबर 2022 को जो है भारत के किस शहर को संघाई सहयोग संगठन SCO ने सत्र 2022 के लिए पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया? वाराणसी को। 14 to 16 सितंबर 2022 तक ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने कहा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आंगन 2022 का आयोजन किया? नई दिल्ली में। 16 सितंबर 2022 को किस देश के जलवायु कार्यकर्ता वेनेसा जो है नकाटे को यूनिसेफ का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया? युगांडा। 17 सितंबर 2022 को फोरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अनिवार्य बनाने वाले देश की पहली पुलिस कौन बनी? दिल्ली पुलिस। 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन पर नामीबिया से लाए गए 8 चीतों के साथ भारत का पहला जो है चीता सफारी अभ्यारण्य का शुभारंभ कहाँ किया? तो मध्य प्रदेश के कुल्लू राष्ट्रीय उद्यान में। 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवहन क्षेत्र की चुनौतियों के समाधान हेतु किस नीति की शुरुआत की? राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति। 17 सितंबर 2022 को PM नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आयोजित 15 दिवसीय रक्तदान अमृत महोत्सव के पहले दिन कौन सा विश्व रिकॉर्ड बना? 1 लाख से ज्यादा लोगों ने रक्तदान किया, जो एक विश्व रिकॉर्ड है। 17 सितंबर 2022 को कहाँ जल संरक्षण संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? नई दिल्ली में। 17 सितंबर 2022 को किस भाषा के शब्दकोश हेमकोश के ब्रेल संस्करण का विमोचन किया गया? असमी। 17 सितंबर 2022 को किस राज्य ने हर घर सुशासन मिशन शुरू किया? त्रिपुरा। 17 सितंबर 2022 को किस देश ने राष्ट्रपति का कार्यकाल बढ़ाकर 7 वर्ष और देश की राजधानी नूर सुल्तान की बजाय पुराना नाम अस्ताना कर दिया? कजाकिस्तान। 17 सितंबर 2022 को जयपुर ओपन गोल्फ 2022 का खिताब किसने जीता? ओम प्रकाश चौहान ने। 11 से 17 सितंबर 2022 तक भारतीय नौसेना द्वारा जापान भारत समुद्री अभ्यास GMEX कहाँ आयोजित हुआ? बंगाल की खाड़ी में। 17 सितंबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, हैदराबाद मुक्ति दिवस और विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। 18 सितंबर 2022 को भोपाल
में राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किसने लड़कियों की 800 मीटर दौड़ में मिनट रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता? तो झारखंड की आशा किरण बारला ने। 18 सितंबर 2022 को चेन्नई ओपन टेनिस 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो आपका चेक गणराज्य की लिंडा फ्रोविटोवा ने। 18 सितंबर 2022 को बेंगलुरु एफसी ने किसे हराकर अपना पहला लूरन कप फुटबॉल का खिताब जीता? मुंबई सिटी एफसी ने। 18 सितंबर 2022 को भारतीय बैंक संघ आईबीए ने ईच 4.0 के तहत किस बैंक को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया? बैंक ऑफ बड़ौदा को। 18 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश का कौन सा विभाग राज्य का पहला डिजिटल विभाग बना? अभियोजन विभाग। 18 सितंबर 2022 को किस राज्य को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश हर घर जल सुविधा खुले में शौच से मुक्त घोषित किया? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 18 सितंबर 2022 को किस भारतीय जैवलिन खिलाड़ी ने मोरक्को को में विश्व पैरा एथलेटिक्स में रजत पदक जीता? जबन झाझरिया। 18 सितंबर 2022 को किस राज्य में 512 नए इंदिरा रसोई इंदिरा किचन का उद्घाटन हुआ? राजस्थान में। 19 सितंबर 2022 को महारानी एलिजाबेथ द्वितीय राजकीय अंत्येष्टि में भारत सरकार की ओर से कौन शामिल हुआ? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 19 सितंबर 2022 को बेलग्राडे में वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 में किसने ब्रॉन्ज मेडल जीता? बजरंग पुनिया। 19 सितंबर 2022 को कौन सा समूह अंबुजा सीमेंट और एसीसी का अधिग्रहण कर देश का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक समूह बना? अडानी। 19 सितंबर 2022 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धारचूला में भारत नेपाल के बीच किस नदी पर बनने वाले मोटर पुल का शिलान्यास किया? तो काली नदी पर। 19 सितंबर 2022 को 13वीं सदी के किस प्रसिद्ध मंदिर के पहिए को भारत में होने वाले इंटरपोल की 19वीं महासभा के लोगों में शामिल किया? तो कोणार्क मंदिर। 19 सितंबर 2022 को भारतीय फिल्मकार विनय शुक्ला के किस वृत्ति चित्र में टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में पुरस्कार जीता? वाइल्ड वी चाइल्ड, ठीक है, वाइल्ड वी वास्ट, ठीक है, वाइल्ड वी वास्ट का। 19 सितंबर 2022 को किस संस्थान ने रासायनिक संरचनाओं में कैंसर पैदा करने वाले तत्व कार्सिनोजेनस का पता लगाने के लिए कृत्रिम मेघा आधारित एक मॉडल विकसित किया? इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली। 19 सितंबर 2022 को अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाने वाले किस सोवियत अंतरिक्ष यात्री का निधन हो गया? तो वैलेरी पोलियाकोवा का। 16 से लेकर 19 सितंबर 2022 तक भारतीय और अमेरिकी तटरक्षकों ने किस समुद्र तट पर संयुक्त अभ्यास किया? चेन्नई। 18 सितंबर 2022 को महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद में स्थित दौलताबाद किले का नाम बदलकर कर रखा देवगिरी किला। 19 सितंबर 2022 को किस देश ने चीन को पीछे छोड़कर श्रीलंका का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बन गया? भारत। 19 सितंबर 2022 को किस देश में पुलिस हिरासत में 22 वर्षीय महिला महासा अमीनी की मौत के बाद हिजाब विरोधी व्यापक प्रदर्शन हुआ? ईरान में। 19 सितंबर 2022 को भारतीय नौसेना ने करगिल युद्ध में अहम भूमिका निभाने और 32 साल की संधारण सेवा के बाद किस नौसेना जहाज को सेवा मुक्त कर दिया? आईएनएस अजय को। 19 सितंबर 2022 को किस देश ने दुनिया के दुर्लभ और लुप्तप्राय जंगली आर्कटिक भेड़िया का क्लोन बनाया? चीन ने। 19 सितंबर 2022 को अडानी एनर्जी ने मध्य प्रदेश में कहा 325 मेगावाट क्षमता की पवन ऊर्जा परियोजना चालू किया? धार जिले में। 20 सितंबर 2022 को जो है 30 साल बाद जम्मू कश्मीर में कहा सिनेमाघर और राज्य का पहला मल्टीप्लेक्स खुला? श्रीनगर में। 18 से 20 सितंबर 2022 तक कहा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? तो आपका धर्मशाला में। 20 सितंबर 2022 को किस उष्णकटिबंधीय तूफान ने जापान में भारी तबाही मचाई? नानमादोल ने। 20 सितंबर 2022 को ऑस्कर 2022 के लिए बेस्ट फॉरेन फिल्म की कैटेगरी के लिए भारत की ओर से किस फिल्म को नॉमिनेट किया गया? छेलोसो गुजराती फिल्म, ठीक है। 20 सितंबर 2022 को पद्मश्री से सम्मानित संस्कृत के किस प्रकार विद्वान का वाराणसी में निधन हो गया? आचार्य राय रामव्रत शुक्ला का। 20 सितंबर 2022 को कोच्चि में भारतीय तटरक्षक ने अपने बेड़े में किस जहाज को शामिल किया? समर्थ को। 20 सितंबर 2022 को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा किसे गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड से सम्मानित किया? राधिका बत्रा भारत, जारा जोया अफगानिस्तान, बेनिसे नाकाटे युगांडा और उर्सुला वोन डेर लेन यूरोपीय संघ की प्रमुख। 20 सितंबर 2022 को AIBD लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया? मयंक अग्रवाल, CEO प्रसार भारती। 20 सितंबर 2022 को
पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टी के रूप में किससे नामित किया? रतन टाटा, केटी थॉमस और कैरिया मुंडा को। 20 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स फंड के सलाहकार बोर्ड में किसे मनोनीत किया? राजीव महर्षि, सुधा मूर्ति और अनंत साहब को। 20 सितंबर 2022 को एशिया प्रसारण विकास संस्थान की 47वीं वार्षिक सभा और 20वीं बैठक का आयोजन कहाँ? नई दिल्ली में। 20 सितंबर 2022 को बांग्लादेश ने किस देश को हराकर सैफ महिला चैंपियनशिप 2022 खिताब जीता? नेपाल को। 20 सितंबर 2022 को किस यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के 77वें महासभा को संबोधित किया? प्रियंका चोपड़ा ने। 20 से 21 सितंबर 2022 को कहा राष्ट्रीय महापौर सम्मेलन का आयोजन किया गया? गांधीनगर में। 21 सितंबर 2022 को किस सबसे मशहूर कॉमेडियन का निधन हुआ? राजू श्रीवास्तव। 21 सितंबर 2022 को सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक ने बॉन्ड जारी करके 4000 करोड़ रुपए जुटा? एसबीआई। 12 से 21 सितंबर 2022 तक चौथा साइबर अपराध जांच और खुफिया शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? भोपाल में। 21 सितंबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? वर्ल्ड अल्जाइमर डे, विश्व शांति दिवस और विश्व आभार दिवस। 21 सितंबर 2022 को तमिलनाडु सरकार ने कहा लुप्तप्राय प्रजाति दुगोंग सी कौ के लिए भारत के पहले संरक्षण रिजर्व की स्थापना की? तो बाघखाड़ी में। 22 सितंबर 2022 को किस राज्य ने नवजात शिशुओं की मौत को रोकने के लिए अपने सभी अस्पतालों में विशेष उपकरण सांस का इस्तेमाल करने का फैसला किया? असम। 22 सितंबर 2022 को केरल के किस ग्राम पंचायत को पूरी तरह से डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत के रूप में घोषित किया? पुल्लपारा पंचायत को। 22 सितंबर 2022 को कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी द्वारा स्थापित एलिस एंड क्लिफोर्ड स्पेंडलो पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को। 22 सितंबर 2022 को भारतीय महिला टीम ने ओडीआई क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को 88 रन से हराकर कितने साल बाद इंग्लैंड की धरती पर एक दिवसीय श्रृंखला जीती? 23 साल बाद। 22 सितंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने किसे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के संविधान में संशोधन करने की जिम्मेदारी सौंपी? तो जस्टिस एल नागेश्वर राव को। 22 सितंबर 2022 को केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया? तो आपका ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड आरईसी लिमिटेड को। 22 सितंबर 2022 को हाइपरटेंशन नियंत्रण और रोकथाम के लिए किस देश को संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया? भारत को। तो नेक्स्ट आपका 22 सितंबर 2022 का अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने ऊंची मुद्रास्फीति से निपटने के लिए लगातार तीसरी बार ब्याज दर में कितनी प्रतिशत वृद्धि की? तो 0.75%। ठीक है। बाईस सितंबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व गुलाब दिवस और विश्व गेंडा दिवस। 23 सितंबर 2022 को भारत सरकार ने किस नाम से भारतीय सांकेतिक भाषा डिक्शनरी का ऐप लॉन्च किया? साइन लर्न के। 23 सितंबर 2022 को किसकी जयंती पर जम्मू कश्मीर में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया? महाराजा हरि सिंह। 21 से 23 सितंबर 2022 तक अमेरिका में पेनिसलाविया के पीटर्सबर्ग में आयोजित स्वच्छ ऊर्जा मंत्री स्तरीय CEM 13 और मिशन इनोवेशन MI7 के संयुक्त अधिवेशन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने। 23 सितंबर 2022 को रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नागपुर में खेले गए दूसरे T20 में कौन सा विश्व रिकॉर्ड बनाया? T20 में सर्वाधिक 172 छक्का लगाने का। 23 सितंबर 2022 को आगामी 15वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजित कहां कराने का प्रस्ताव किया गया? दक्षिण अफ्रीका में। 23 सितंबर 2022 को इसरो द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इसके वैज्ञानिकों ने किस नाम से कृत्रिम पैर का निर्माण किया? इंटेलिजेंट। 23 सितंबर 2022 को हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? दिलीप करके। 23 सितंबर 2022 को किसे बुकर पुरस्कार विजेता और लोकप्रिय उपन्यास वुल्फ हॉल की लेखिका का निधन हो गया? हिलेरी मेंटेल का। 23 सितंबर 2022 को इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी INS के अध्यक्ष कौन चुने गए? के राजा प्रसाद रेड्डी। 23 सितंबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? हाइफा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस और नेशनल सिनेमा डे। 24 सितंबर 2022 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने साइबर खतरों से बचने के लिए कहा एथिकल हैकिंग लैब स्थापित किया? हैदराबाद में। 24 सितंबर 2022 को पहला महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे सम्मानित किया? तो सियुएला ब्रेवरमैन भारतीय मुल्क की ब्रिटेन की गृह मंत्री को। 24 सितंबर 2022 को किस भारतीय महिला तेज गेंदबाज ने एक दिवसीय खेल से संन्यास लिया? जूलिन गोस्वामी। 24 सितंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र को किस भारतीय राजनेता ने संबोधित किया? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। 23 से 24 सितंबर 2022 को कहा राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो गुजरात के एकता नगर में। 24 सितंबर 2022 सितंबर के तीसरे शनिवार को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व सफाई दिवस।
25 सितंबर 2022 को किसकी कप्तानी में वेस्ट जोन ने साउथ जोन को 294 रन हराकर 19वीं बार दिलीप ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता। अजिंक्य रहाणे की 25 सितंबर 2022 को केंद्र सरकार ने किससे कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC का महानिदेशक नियुक्त किया? राजेंद्र कुमार को। 25 सितंबर 2022 को किस थीम के साथ विश्व नदी दिवस मनाया गया? तो सितंबर के चौथे महीने में। तो एक नदी सब कुछ बदल सकती है। 25 सितंबर 2022 को CBI ने ऑनलाइन बाल यौन शोषण सामग्री के मामले में कौन सा ऑपरेशन चलाकर कार्रवाई किया? ऑपरेशन मेघचक। ठीक है। 26 सितंबर 2022 को किस फिल्मकार की पहली फिल्म ऑन आइदर साइड्स ऑफ द पॉन्ड को सेन सेबेस्टियन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में विशेष उल्लेख किया? पार्थ सौरभ की। 26 सितंबर 2022 को समुद्री डकैती रोधी एंटी पायरेसी गश्त के तहत गुयाना की खाड़ी में पहली बार भारतीय नौसेना ने किस पोत की तैनाती की? INS तरकस को। 26 सितंबर 2022 को जो है आपका पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद ने किस नाम से नई पार्टी का गठन किया? तो डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी। ठीक है। नेक्स्ट आपका है 26 सितंबर 2022 को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 से किस राज्य को सम्मानित किया? उत्तर प्रदेश को। 26 सितंबर 2022 को रूस ने अमेरिका के किस भगोड़े इंटेलिजेंस कॉन्ट्रैक्टर को रूसी नागरिकता प्रदान किया? एडवर्ड स्नोडेन को। 26 सितंबर 2022 को भारत के किस महिला अधिकार कार्यकर्ता को संयुक्त राष्ट्र का चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया? सृष्टि बख्शी को। 25 से 26 सितंबर 2022 को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का एक साल पूरा होने पर नई दिल्ली में किस नाम से 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया? तो आरोग्य मंथन का। 27 सितंबर 2022 को केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक वायुमंडल में जो है प्रदूषणकारी कणों पार्टिकुलेट मैटर PM के स्तर पर 40% तक कमी लाने का लक्ष्य तय किया? 2026 तक। 27 सितंबर 2022 को किस न्यायालय में ने पहली बार अपनी संविधान पीठ की कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया? तो उच्चतम न्यायालय। 27 सितंबर 2022 को किस इस बार इंडोनेशिया की मेजबानी में किस थीम के साथ विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया? रीथिंकिंग टूरिज्म। 27 सितंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा क्रायोजेनिक इंजन विनिर्माण केंद्र का उद्घाटन किया? बेंगलुरु में। 27 सितंबर 2022 को किस देश में नूरू तूफान के कारण जो कर्फ्यू लगाया गया? वियतनाम में। 27 सितंबर 2022 को केंद्र सरकार ने IL एंड FFS लिमिटेड में किससे गैर कार्यकारी चेयरमैन नामित किया? CS राजन को। 27 सितंबर 2022 को पर्यटन मंत्रालय ने किस राज्य को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन और पर्यटन के सार्वजनिक विकास के प्रथम पुरस्कार प्रदान किया? उत्तराखंड। 27 सितंबर 2022 को जारी इंडियन टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स 2022 रिपोर्ट के अनुसार घरेलू पर्यटकों के लिए सबसे अधिक लोकप्रिय पर्यटन स्थल कौन बना? तो आपका ताजमहल बना। ठीक है। 27 सितंबर 2022 को जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में भारत की ओर से किसने हिस्सा लिया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 25 से 27 सितंबर 2022 तक किस समुदाय ने अपना नववर्ष रोज हसना के रूप में मनाया? यहूदियों ने। 27 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में किस विषय के साथ 13वां फिक्की वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया? एजुकेशन टू एम्प्लॉयबिलिटी मेकिंग इट हैपन। 27 सितंबर 2022 को इंडियन ओवरसीज बैंक IOB का MD एंड CEO किसे नियुक्त किया? अजय कुमार श्रीवास्तव को। 24 से 27 सितंबर 2022 तक भारतीय नौसेना ने अपनी गश्ती पोत INS सुनियाइना के साथ किस नाम से सेशल्स में आयोजित दुनिया की सबसे बड़ी बहुराष्ट्रीय नौसेना प्रशिक्षण अभ्यास भाग दिया? ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस। 28 सितंबर 2022 को राष्ट्रीय महिला आयोग ने किस पहली महिला अध्यक्ष का निधन हो गया? तो जयंती पटनायक का। 28 सितंबर 2022 को देश का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बना? तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। 28 सितंबर 2022 को किस थीम के साथ विश्व रेबीज दिवस मनाया गया? रेबीज वन हेल्थ जीरो डेथ। 28 सितंबर 2022 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार जल संरक्षण और संचयन के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अमृत सरोवर योजना में कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश 8,465 झील के निर्माण के साथ। ठीक है। 28 सितंबर 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10,000 करोड़ रुपए की लागत से 3 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की मंजूरी। तो CMST मुंबई, नई दिल्ली और अहमदाबाद। 28 सितंबर 2022 को मध्य प्रदेश सरकार की ओर से किसे राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से नवाजा गया? पार्षद गायक कुमार सानू साल 2021, शैलेंद्र सिंह साल 2019 और संगीतकार आनंद मिलित साल 2020 के लिए।
28 सितंबर 2022 को झारखंड ने किसे हराकर 61वां सुब्रतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट गर्ल्स अंडर 17 का खिताब जीता। मणिपुर को 29 सितंबर 2022 को भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल कौन बने? आर वेंकट रमणी। 29 सितंबर 2022 को तेलंगाना सरकार की किस योजना को जल जीवन मिशन पुरस्कार दिया गया? मिशन भागीरथ योजना को। 29 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा स्वर्णिम गुजरात खेल विश्वविद्यालय का गठन किया? गांधीनगर में। 29 सितंबर 2022 को किस थीम के साथ विश्व हृदय दिवस मनाया गया? यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट। 29 सितंबर 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते डीए में कितना प्रतिशत की बढ़ोतरी की? तो 4% की। 29 सितंबर 2022 को किस थीम के साथ विश्व समुद्री दिवस मनाया गया? न्यू टेक्नोलॉजीज फॉर ग्रीनर शिपिंग। 29 सितंबर 2022 को बिजली से चलने वाली दुनिया के किस पहले हवाई जहाज ने अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक भरी? एलिस ने। 29 सितंबर 2022 को केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए किस नाम से एक ऑपरेशन की शुरुआत की? ऑपरेशन गरुड़। 29 सितंबर 2022 को किस कोर्ट ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि विवाहित और अविवाहित महिलाओं को सुरक्षित और वैध रूप से 20 से 24 सप्ताह के भ्रूण के गर्भपात का अधिकार है? सुप्रीम कोर्ट। 29 सितंबर 2022 को भारत ने किस देश के साथ पहली बार स्वदेशी पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का निर्यात करने की फैसला लिया? आर्मेनिया। 29 सितंबर 2022 को प्रतिष्ठित अमेरिकी मैगजीन टाइम्स के दुनिया के अगले 100 बढ़ते सितारों की सूची में एकमात्र भारतीय कौन है? आपका अवकाश अंबानी, जियो कंपनी के चेयरमैन। 29 सितंबर 2022 को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा जारी ग्लोबल यूनिवर्सल इंडेक्स GII 2022 में भारत किस स्थान पर है? 44वें स्थान पर और स्विट्जरलैंड शीर्ष पर है। 29 सितंबर 2022 को फ्लोरिडा में अमेरिकी इतिहास का किस सबसे भयावह चक्रवाती तूफान ने भयंकर तबाही मचाई? यान। 29 सितंबर 2022 को किसकी आलोचनात्मक पुस्तक पंचरंग चोल पहाड़ सखीरी के लिए KK बिड़ला फाउंडेशन का 35वें बिहारी पुरस्कार दिया गया? डॉक्टर माधव हारदा को। 29 सितंबर 2022 को जारी हुरून इंडिया 40 एंड अंडर सेल्फ मेड रिच लिस्ट 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? तो निखिल कामत, योजना के फाउंडर। 29 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा दुनिया के पहले CNG टर्मिनल और ब्राउनफील्ड पोर्ट की आधारशिला रखी? गुजरात के भावनगर में। 29 सितंबर 2022 को इसरो के किस वैज्ञानिक को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल फेडरेशन IAF का उपाध्यक्ष चुना गया? अनिल कुमार को। 15 से 29 सितंबर 2022 तक किस देश की नौसेना द्वारा भारत सहित 14 देशों की द्विवार्षिक काकड़ू 2022 सैन्य अभ्यास आयोजित किया? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट आपका है 29 से 30 सितंबर 2022 को राष्ट्रीय युवा पुलिस अधीक्षक सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। 30 सितंबर 2022 को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के 4 क्षेत्रों को औपचारिक रूप से रूसी संघ में शामिल किया? तो दोनेत्स्क, लुहांस्क, खेरसन और जापोरिजिया। ठीक है। तीस सितंबर 2022 को किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया गया? तो वर्ल्ड विदाउट बैरियर। 30 सितंबर 2022 को किस वर्ष 2020 के लिए 52 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार सम्मानित किया? आशा पारेख को। 30 सितंबर 2022 को आज RBI ने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत की GDP ग्रोथ 7.2% से घटाकर अब कितना कर दिया? 7%। 30 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में मेट्रो रेल का उद्घाटन किया? अहमदाबाद में। 30 सितंबर 2022 से 2 अक्टूबर 2022 तक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कहा पोषण उत्सव का आयोजन किया? कर्तव्य पथ नई दिल्ली पर। 30 सितंबर 2022 को गौतम अडानी ने स्वामित्व वाली अडानी ग्रीन एनर्जी ने कहा दुनिया का सबसे बड़ा 750 मेगावाट पावर सौर हाइब्रिड पावर प्लांट चालू किया? तो जैसलमेर राजस्थान में। 30 सितंबर 2022 को केंद्र सरकार ने नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अफसा के तहत आसान क्षेत्र की अवधि कितने महीने के लिए बढ़ा दी? तो आपका 6 महीने के लिए। 30 सितंबर 2022 को कोलंबिया में भारत का राजदूत कौन नियुक्त हुआ? तो वान लालहुमा। 30 सितंबर 2022 को पुणे एशियाई शतरंज महासंघ ACF के उपाध्यक्ष कौन चुने गए? भरत सिंह चौहान। नेक्स्ट आपका है 30 सितंबर 2022 को किस राज्य ने छोटे व्यापारियों को बीमा लाभ देने के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना शुरू की? हरियाणा। 30 सितंबर 2022 को कहां तीसरा येलोस्टोन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ? गुरुग्राम में। 30 सितंबर 2022 को आज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन 2 शहरों के बीच तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की हरी झंडी दी?
गांधीनगर मुंबई। 30 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का मुख्य अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? आर के एस भदौरिया को। 30 सितंबर 2022 को IRDA ने किस नाम से बीमा चिन्ह प्लेटफॉर्म जो है किसी कंपनी के बीमा पॉलिसी को दूसरे कंपनी में बदल सकते हैं शुरू किया? तो बीमा सुगम। 30 सितंबर 2022 को दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने किस नाम से इंसान के सारे काम करने वाला ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च किया? ऑप्टिमस। 30 सितंबर 2022 को ताइवान ने की पेंटागन टेक्नोलॉजी ने तमिलनाडु में कहा स्मार्टफोन और एप्पल फोन की आईफोन विमान फैक्ट्री का शुभारंभ किया? चेन्नई के महिंद्रा वर्ल्ड सिटी में। 30 सितंबर 2022 को किस राज्य में गरीबों के लिए आसरा पेंशन शुरू किया गया? तो तेलंगाना में। 30 सितंबर 2022 को किस जीवन बीमा कंपनी ने बीमा के लाभ पर भारतीयों को शिक्षित एवं जागरूक करने के उद्देश्य से इंश्योर इंडिया अभियान शुरू किया? तो HDFC लाइफ इंश्योरेंस ने। 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर 2022 तक किस थीम के साथ 5वां राष्ट्रीय पोषण माह मनाया गया? तो महिला और स्वास्थ्य व बच्चा और शिक्षा। ठीक है, तो कल हमारा अक्टूबर का स्टार्ट होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।